राधे राधे। इस समय हम मौजूद हैं हनुमान धारा, जो कि चित्रकूट धाम के 4 धामों में एक महत्वपूर्ण धाम है। यह जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें रोपवे का टिकट मिलता है और हनुमान धारा पर जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक में आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, जिसमें आपको 255 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आप देख रहे हैं ये हनुमान धारा का दृश्य जो पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा, रोपवे से आप जा सकते हैं, जिसका एक व्यक्ति का किराया 175 रुपये है। जैसा आपको सहूलियत हो, आप यहाँ हनुमान धारा, जो कि यहाँ चित्रकूट का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। भारत के तीर्थों में चित्रकूट को इसलिए भी गौरव प्राप्त है क्योंकि इसी में भक्तराज हनुमान की सहायता से भक्त शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। हम इस समय रोपवे से जाने का प्रयास कर रहे हैं और ये रोपवे का सैलून, जिससे लोग ऊपर जाते हैं। चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के जमाने में हुआ था। यूं तो भारत के में हनुमान जी के एक से बढ़कर एक भव्य मंदिर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम करवी जिले से सटे सतना जिले में स्थित चित्रकूट धाम के हनुमान धारा मंदिर की बात ही कुछ निराली है। यहाँ जो हनुमान जी का विग्रह है, उसकी बाईं भुजा पर लगातार जलधारा गिरती रहती है, जिसका कि आप अभी दर्शन करेंगे। यहाँ विराजे हनुमान जी की आंखों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमें देखकर वह मुस्कुरा रहे हों। हम नीचे से रोपवे के द्वारा हम पहुंच चुके हैं हनुमान धारा मंदिर के निकट, और अब हम हनुमान धारा मंदिर में ही पहुंच गए हैं और ये आप दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के। जहाँ ये फूल लगे हुए हैं वो हमारे हनुमान जी हैं, और जो पाइप से आप देख रहे हैं वह जलधारा बना रही है। आप दर्शन करिए श्री हनुमान जी के, इतने सुंदर दर्शन है, ऐसा लगता है जैसे वह मुस्कुरा रहे हैं। और यह स्पर्श करता हुआ जल बहता है, इसलिए इसे जलधारा गिरने के कारण इसे हनुमान धारा भी कहते हैं। इसके दर्शन से प्रत्येक व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है तथा यहाँ पर मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस समय हम मौजूद हैं हनुमान धारा मंदिर में, और इस समय आप देख रहे हैं हनुमान धारा मंदिर से नीचे लिया गया ये दृश्य कितना सुंदर है। और यहाँ पर एक बड़े हनुमान जी भी हैं, जो रोड के किनारे जिनका सुंदर विग्रह है। और ये सतना जाने वाला रोड है, और ये सामने जो देख रहे हैं वो हमारे कामतानाथ स्वामी हैं। ये विहंगम दृश्य। ऐसी कथा है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, लंका को जलाने के बाद तीव्र अग्नि से उत्पन्न गर्मी मुझे बहुत कष्ट दे रही है। इस कारण मैं कोई अन्य कार्य करने में बाधा महसूस कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं इससे मुक्ति पा सकूं। तब प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, आप चित्रकूट पर्वत पर जाइए। वहां आपके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी में श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1008 बार पाठ किया। जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से जल की धारा प्रकट हुई, जिसके
पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ जल धारा निरंतर गिरती है। वह कहाँ से आती है किसी को नहीं पता, किंतु वो जलधारा हमेशा गिरती रहती है। इसी कारण इस स्थान का नाम हनुमान धारा पड़ा है, जिस कारण स्थान को हनुमान धारा के रूप में भी जाना जाता है। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। इसे लोक प्रभाती नदी या पाताल गंगा नदी के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। हनुमान धारा के बारे में एक अन्य कहानी यह भी है कि लंका में आग लगाने के बाद अपनी पूंछ में लगी आग बुझाने के लिए श्री हनुमान जी इस जगह आए। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ से आग लगाई थी, तब उनकी पूंछ पर भी बहुत जलन हो गई थी। रामराज में भगवान श्री राम से हनुमान जी ने विनती की, जिससे अपनी जली हुई पूंछ का इलाज हो सके। तब श्री राम ने अपने बाण के प्रहार से इसी जगह पर एक पवित्र धारा बनाई थी। ये चमत्कारिक पवित्र और ठंडी जलधारा पर्वत से निकलकर हनुमान जी की मूर्ति की पूंछ को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। यह जगह पर्वतमाला पर बिंद की शुरुआत में रामघाट से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह हनुमान धारा स्थित है। हनुमान धारा पर आपको हनुमान जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है, जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां अथवा रोपवे से जाना पड़ेगा। इसी के ऊपर सीता रसोई भी के भी दर्शन होते हैं। हमने हनुमान धारा मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अब हम रोपवे के माध्यम से नीचे उतर रहे हैं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।